Welcome everyone. Myself Jitendra Kundnani, and I'll be teaching you subject business administration. In this subject, our first chapter is nature and significance of management. In the previous topic, we discussed about introduction, importance, and characteristics of management. In these characteristics of management, one of the characteristic of management is an art and science. Normally, management is not only art, but it is also science. In this respect, if you see, it is a one of the characteristic. In these characteristics, you will able to understand why or how or what reason management is an art and science both. First, we will discuss about introduction. In introduction, means management means getting work done from human through human effort to utilize unutilized resources at optimum level. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ऐसी कला है जिससे हम मानव से काम निकलवाते हैं और जो रिसोर्सेज हमने यूज नहीं किए उसको हम यूटिलाइज करते हैं. मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है. मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बंदा नहीं लगा हुआ होता है, एक बंदे से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं जो ग्रुप में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए इंडिविजुअल टुगेदर काम करते हैं. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय ह्यूमन एफर्ट विद देयर स्किल, एबिलिटी, नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी. मैनेजमेंट में जो ग्रुप जो ह्यूमन एफर्ट होता है उसमें ह्यूमन का एबिलिटी, नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंसी का एप्लीकेशन होता है. मैनेजमेंट के अंदर हर एक चीज़ को मैनेज किया जाता है. जैसे रिसोर्सेज है, खाली रिसोर्सेज होने से क्या होगा, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए दिमाग चाहिए और दिमाग है तो फिर स्किल लानी पड़ेगी. चलो हमको पता है कि हमें कोई चीज़ बनानी है लेकिन वो चीज़ बनाने की हमारे पास स्किल होनी चाहिए. स्किल होने के बाद हमारे पास वो एबिलिटी होनी चाहिए और एबिलिटी, नॉलेज, स्किल और इंटेलिजेंसी ये सब चीज़ें एकजुट हो जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि वर्क डन करने का एक प्रोसेस जो है वो है मैनेजमेंट है. पहले हम समझेंगे कि मैनेजमेंट साइंस क्यों. साइंस सब्जेक्ट को आप जानते हो, यू नो अबाउट द सब्जेक्ट कॉल्ड साइंस. इन साइंस हम जब भी साइंस में देखते हैं तो हमारे साइंस की स्टडी में हम देखते हैं उसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होती है जिसमें ऑब्जर्वेशन ही होता है सिर्फ. उस तरह से मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. तो हम अगर ऐसा बोलें कैरेक्टरिस्टिक की, जब हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक की बात की तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस टू. तो मैनेजमेंट इज़ ए साइंस. तो कैसे मैनेजमेंट साइंस कैसे है? साइंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. सिस्टमेटिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है उसका हम जब यूज़ करते हैं तो हम उसको साइंस कहते हैं. As science is based on rules, principle, obtained from experiment, observation, conclusion, and on cause and effect relationship on the basis of fact, analysis, verification, and principle. साइंस किसके आधार पे है? साइंस रूल और प्रिंसिपल के आधार पे है. नियम. नियम कैसे बनते हैं? तो नियम बनते हैं एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, कंक्लूजन से. और एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशन, जिसके अंदर कोई रिलेशन होता है, कोई असर होती है और उसका नतीजा होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है. तो रिलेशनशिप के आधार पे हम रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाते हैं जो साइंस में एप्लीकेबल होते हैं. तो साइंस इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज कैरीड आउट बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. तो उससे फैक्ट, एनालिसिस, वेरिफिकेशन और प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है. सेम उसी तरह से अगर आप देखो मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट जो है उसमें भी सेम चीज़ है. सेम इज इन केस ऑफ मैनेजमेंट. क्यों? मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. मैनेजमेंट टू इज बेस्ड ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंस.
साइंस के जो एस्पेक्ट है उस पे ही मैनेजमेंट बेस्ड है. मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन रूल, प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, फैक्ट्स एंड एनालिसिस. यानी जिस तरह से साइंस बेस्ड है, जिस आधार पे बेस्ड है साइंस, उसी आधार पे मैनेजमेंट बेस्ड है. मैनेजमेंट इज ऑल्सो मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमैटिक नॉलेज जो है उसके ऊपर, उसके यूटिलाइजेशन से बेस्ड है. एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एज अ साइंस डज, जैसे साइंस में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी वही चीज़ है. इसीलिए मैनेजमेंट इज साइंस. पता चला? इस तरह से आपका आधा आंसर पूरा होता है. इसका दूसरा पार्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वो हम अभी कुछ ही देर में शुरू करेंगे. थैंक यू. फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर फॉर क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस. इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा आधा पार्ट था, जो हमने प्रीवियस डिस्कशन किया. हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट इज साइंस. नाउ उसका ही दूसरा पार्ट है मैनेजमेंट इज एन आर्ट. आर्ट मीन्स कला. नॉर्मली क्या होता है कि जो बंदा आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट जो होता है अपनी कला का उपयोग करता है, यूज़ करता है. और वो जो नॉलेज है उसके पास, उसके अंदर जो नॉलेज थियोरेटिकल नॉलेज होती है, और वो थियोरेटिकल नॉलेज को अपनी खूबियों से, अपनी स्किल्स है, वो उसको अप्लाई करता है और अपनी आर्ट का एक्सिक्यूशन करता है. तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट. एनी आर्टिस्ट व्हेन अप्लाई हिज आर्ट, ही यूज हिज स्किल्स एंड एक्सपर्टाइजेशन. अपनी एक्सपर्टाइजेशन को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को वो तब यूज़ करता है जब उसके पास उसकी नॉलेज होती है. फॉर दिस ही मस्ट हैव थियोरेटिकल नॉलेज. नॉर्मली क्या होता है, जो आर्टिस्ट होता है उसको थियोरेटिकल नॉलेज होती है और वो अपने थियोरेटिकल नॉलेज को यूज़ करता है along with his personal skill, cleverness, insight and intelligence. अपनी होशियारी को, अपनी स्किल को, अपने चालाकपन को, अपने अंदरी उत्साह को वो कला के रूप में अपनी नॉलेज से वो एक्सिक्यूट करता है. तो फॉर दिस ही मस्ट हैव थियोरेटिकल नॉलेज अलॉन्ग विथ पर्सनल स्किल, क्लेवरनेस एंड इंसाइट. दिस इंटेलिजेंसी plays an important role for executing his art. अपने कला को बताने के लिए, अपनी कला को शो करने के लिए, अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए वो अपनी थियोरेटिकल नॉलेज, खुद की स्किल, एबिलिटी को वो यूज़ करता है. और अपना जो भी कलात्मक, जैसे ड्राइंग है या सिंगिंग है या प्लेइंग अ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रदर्शित करता है. उसी तरह से मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज. थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सबके पास हो, लेकिन अगर वो अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी क्लेवरनेस और इंटेलिजेंसी एबिलिटीज़ को उस थियोरेटिकल नॉलेज से अप्लाई नहीं कर सकता है, तो वो सही नहीं है. सही ये है कि अगर कोई मैनेजमेंट का एक्सीलेंट है, एक्सपर्ट है, उसके पास नॉलेज है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो आर्ट नहीं है. Same in case of management. Any theoretical knowledge is not sufficient. It is also need personal ability of an art. मतलब हर एक इंसान में नॉलेज है, लेकिन उसके उस नॉलेज को यूज़ करने की आर्ट नहीं है, तो वो उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा और अपनी खुद की एबिलिटी को बता नहीं पाएगा. सो जे.आर. टेरी ने बताया, उन्होंने बताया है कि आर्ट टीचेस वन टू डू वर्क. आर्ट टीचेस वन टू डू वर्क. सो थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि हमने पहले डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या है. तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ. तो उसमें हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट इज साइंस. अब मैनेजमेंट इज एन आर्ट. उसमें मैनेजमेंट इज नॉट ओनली आर्ट बट ऑल्सो साइंस. मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. मतलब मैनेजमेंट में सिर्फ साइंस का यूज़ नहीं है, लेकिन
आर्ट का भी यूज़ है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट तक हम पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट और इस पॉइंट के आधार पे हमने ये बताया कि मैनेजमेंट साइंस है और मैनेजमेंट आर्ट है। लेकिन मैनेजमेंट है दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैनेजमेंट जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ art and science. Management is not only science but also art. It is combination of art and science both. Management is neither pure science nor pure art. Management pure art नहीं है या pure साइंस नहीं है, लेकिन वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम कंक्लूजन लाए, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस का एक कैरेक्टरिस्टिक को कंक्लूजन पे ले जाते हैं, तो ये ऐसा कंक्लूड करता है कि साइंस टीच वन टू नो द आर्ट टू डू। आर्ट या अपनी कला को एक्सिक्यूट करने का साइंस से हमको हेल्प मिलता है, साइंस हमको सिखाता है। आर्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स, यानी आर्ट कब शुरू होता है? जब साइंस ऑफ मैनेजमेंट जहाँ होता है, जहाँ साइंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, वहाँ आर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू होता है। थैंक यू।